एवरीवन, वेलकम टू आरजी क्लासेस। सो आई होप आप लोग आईआईटी जैम 2023 का पार्ट ए और पार्ट ए एंड बी का एक कॉम्बाइंड जो मैंने बेसिकली सॉल्यूशन डाला यूट्यूब पे वो देख चुके हो। आज मैं पार्ट सी पूरा का पूरा कराऊंगा, मैथ्स, स्टैट्स एंड ट्रिक्स वाला पार्ट। ओके, सो हेडिंग डाल लें, आईआईटी जैम एमए को एंट्रेंस 2023 पार्ट सी। ओके, सो मैंने पेपर ओपन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू हो रही है कहानी एंड आई बिलीव सबके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो स्टार्ट हो रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। कह रहा है अगर एक्स यूनिफॉर्म फॉलो कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट सेक्शन सी है ना, इसे आप सब्जेक्टिव सेक्शंस में डाल सकते हो क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको आंसर स्वयं यानी कि खुद निकालने होंगे। ओके, सो लेट एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 8,20, जेड भी यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है, बी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। लेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स माइनस जेड, कोवेरियंस ऑफ वाई डब्ल्यू निकालना है। अगर आपके पास एक्स और वाई, एक्स और जेड आई एम सॉरी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, सो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो कोवेरियंस होगा वो जीरो होगा। ओके, चलिए जी, अब हमें निकालना है कोवेरियंस ऑफ y एंड w एंड व्हाट इज y, x प्लस जेड एंड w इज x माइनस जेड। आई बिलीव आप में से काफी स्टूडेंट कोवेरियंस की बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छे से जानते होंगे, जिसमें हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। कोवेरियंस x x हो जाएगा प्लस कोवेरियंस ऑफ x माइनस जेड हो जाएगा प्लस कोवेरियंस ऑफ z x हो जाएगा प्लस कोवेरियंस ऑफ z माइनस जेड हो जाएगा। कोवेरियंस की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए कोवेरियंस एक्स एक्स को हम लोग वेरियंस ऑफ x कह सकते हैं। अगर हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड बचेगा विच इज जीरो। कोवेरियंस ऑफ जेड एक्स जीरो हो जाएगा। माइनस को बाहर निकालेंगे तो कोवेरियंस जेड जेड हो जाएगा विच इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ जेड। ओके, वेरियंस ऑफ एक्स यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में वेरियंस क्या होता है? अगर यूनिफॉर्म के पैरामीटर a और b हैं तो वेरियंस का फॉर्मूला होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। पता होगा आई बिलीव सबको ये। सो इसका वेरियंस क्या हो जाएगा? वेरियंस ऑफ x हो जाएगा 20 माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 12। वेरियंस ऑफ z क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 12। सो 12 का स्क्वायर 144, 144 बाय 12 इज 12, 36 बाय 12 इज 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। एक सेकेंड, नहीं पहले से होगा 36 बाय 12, 3 हो चुका है, आई एम सॉरी। सो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 9। 12 में से 3 गए 9, 12 144, 36 36 3, ठीक है। अब दिस इज सिंपल क्वेश्चन। अब किसी को यूनिफॉर्म ही याद नहीं है तो इसके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल नहीं है। चलो किसी को यूनिफॉर्म याद भी है, उसे कोवेरियंस की प्रॉपर्टी नहीं आती तो भी खत्म है। किसी को ये भी नहीं पता कोवेरियंस सेम वेरिएबल का वेरियंस होता है, उसके लिए भी खत्म है। मतलब क्या क्या खत्म है आप समझ जाओ एक तरीके से। ओके, सो 42 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का इन्होंने दे दिया। 42 क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरीके का इन्होंने दे दिया। देखिए, कह रहा है वाई नॉर्मल फॉलो कर रहा है, डब्ल्यू भी नॉर्मल फॉलो कर रहा है, एक्स बर्नौली फॉलो कर रहा है, 0.9 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली 0.1 फेलियर की हो गई, एंड एस आपको ये दे रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस निकालना है। तो x एक तरीके से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और y जो है और w जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उस तरीके से हम पीडीएफ वगैरह डिराइव करते हैं। बट इस क्वेश्चन में इन रैंडम वेरिएबल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आप लोग प्लीज इंडिपेंडेंट अज्यूम करके इसको सॉल्व करोगे अगर एक्सपेक्टेशन की डिमांड की। ध्यान रखना, वरना पेपर में मेंशन अगर होता है तो ठीक है, वरना इंडिपेंडेंसी लेके आप लोग करेंगे इसको। बट उससे पहले अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एस फाइंड आउट करना है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स डब्ल्यू। सो इसे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, अज्यूमिंग इंडिपेंडेंसी, इसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बोल सकते हैं, इसे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू बोल सकते हैं। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्लियरली 3 है, पैरामीटर्स जो होता है पहला। एक्सपेक्टेशन ऑफ w भी 3, w 1 है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, बर्नौली का जो मीन होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही होता है विच इज 0.9। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0.9 है और एक्सपेक्टेशन ऑफ y 3 है। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस एक्स
इज 1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज 0.9 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू मेरे पास 1 है। सो ये 2.7 आ जाएगा और ये 0.1 आ जाएगा विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मतलब एग्जैक्टली 2.8 आ जाएगा। ओके, सो आई होप 2 सवाल आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होंगे। ओके ओके गाइस, 43 पे आते हैं। 43 बहुत आसान सवाल है, वैसे तो मेरा कराने का बिल्कुल मन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, 10th क्लास से भी गया गुजरा सवाल है। एक्स डिनोट दी सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, और 7 और 10 के बीच जो सम ऑफ दी सम जो आना चाहिए 7 और 10 के बीच आना चाहिए, यानी 8 और 9। तो 8 वाले सम की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ओके, एंड 9 वाले सम की शुरुआत कहाँ से होती है, 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। इफ यू विल सी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 3 6 4 5, यहाँ से 4 हो गए और ऊपर से 5 हो गए, 9। सो 9 बाय 36 आ गया, दैट कम्स आउट 1 बाय 4 विच इज 0.25। ओके ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी, टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है इसमें। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बट इसके लिए मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, 5 मिनट लगेंगे, बट मजा आएगा आपको। देखिए, फिलहाल इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मुझे फाइंड आउट करनी है। सो आई विल बेसिकली लेटर ऑन कम ऑन दिस पार्ट, बट सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल समझा दूं। इधर देखिए, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। सो आई बिलीव काफ़ी स्टूडेंट इसका डायग्राम जानते होंगे, 0 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से। तो 0 से 1 के बीच में ये 0 वैल्यू देता है, और 1 से 2 के बीच में ये 1 देता है, 2 से 3 के बीच में नॉट 3 इंक्लूडेड, 3 से 4 के बीच में। इस तरीके से बनता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्टेप डायग्राम काइंड ऑफ जो बनता है। और ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये पॉइंट ऑफ, क्योंकि यहीं पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, और ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ऐसे निकल के आता है। बट ये बहुत बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। बट अबाउट सच काइंड ऑफ फंक्शन, ऐसा होगा तो कैसे निकालेंगे। आई होप सारे बच्चे एग्री करेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म काइंड ऑफ, तो इस ये एक पैराबोला टाइप बनेगा। बट प्लीज मैं आपको सबसे पहले कुछ यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू चीजें समझा रहा हूँ, तो आपको बेटर पिक्चर और एक नई दिशा आपके सामने आएगी। देखिएगा प्लीज। आई होप काफी स्टूडेंट ने करा हो, कुछ बच्चों ने जज कर लिया है अपने आप ही इसको करने के लिए, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने खुद अपने आप ही किया था। आप लोगों में से भी काफी स्टूडेंट ने इसे अपने आप कुछ नए तरीके से करा होगा, बट प्लीज हैव अ लुक। ओके, लेट अस सपोज मैंने ये डायग्राम बनाया, ये वाला। ओके, मैंने डायग्राम बनाया और मैंने कुछ वैल्यूज ली, इसको मैंने लेट अस सपोज यहां पे 4 कंसीडर कर लिया, और लेट अस सपोज मैंने इसको -4 कंसीडर कर लिया। ये वैल्यू जो आ रही है, मान लो 5 आ रही है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और लेट अस सपोज ये 1 है। प्लीज समझना अच्छो बच्चों, हाँ, माई मोटो इज नॉट टू सॉल्व सच क्वेश्चन, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने एक फंक्शन का डायग्राम बनाया, बट इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के पार्ट को कंसीडर करना है। सो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो x तो कुछ भी हो सकता है, y वैल्यू जो होती है वो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है ना। x कुछ भी डालो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये इसका डायग्राम नहीं, मैंने ऐसे रैंडमली एक डायग्राम बना दिया। ओके, प्लीज देखेंगे सारे के सारे स्टूडेंट। लेट अस सपोज ये जो x1 आ रहा है, ये जो 1 आ रहा है, ये इस x1 से आ रहा है, कुछ ना कुछ होगा x1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये जो 2 आ रहा है, ये इस x2 से आ रहा है। ये जो 3 आ रहा है, ये इस x3 से आ रहा है। ये जो 4 आ रहा है, ये इस x4 से आ रहा है। ठीक है, प्लीज ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में।
एक बात बताओ, मैंने ये जो भी डायग्राम बनाया है, मैं बोल रहा हूं ये जो भी फंक्शन था जिसका डायग्राम बना, उसका सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कंसीडर करना है। ओके, x1 पे y वैल्यू 1 आ रही है, रेड कलर ले ले, चलेगा, दिखेगा, थोड़ा थोड़ा देखिए। मुझे बताओ ये जो y वैल्यूज हैं ये 1 और 2 के बीच में 1.3, 1.4, 1.9, 1.6 वट एवर इट इज है, ये y वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब x1 और x2 के बीच में जो ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आ रही है y की, उनको 1 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि हमें उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट मींस x1 x2 के बीच में 1 ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अभी और मजा आएगा, देखो बहुत मजा आएगा। डार्क ग्रीन लेके चलते हैं, इधर देखो, x2 पे 2 है, बट x2 और x3 के बीच में ये जो वैल्यूज हैं ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 पॉइंट समथिंग है ना, है ना? बट हमें 2 पॉइंट समथिंग पे 2 पॉइंट समथिंग कंसीडर नहीं करना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज 2। इट मीन x2 x3 के बीच में जो वैल्यूज हैं उन्हें 2 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं। x3 पे 3 है और x3 और x4 के बीच में 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, यानी x3 और x4 के बीच में 3 कंसीडर। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कॉन्टिन्यूटी सपोज करो इस पॉइंट पे आई नीड टू चेक दी, इस पॉइंट पे आई नीड टू चेक दी कॉन्टिन्यूटी, लेट अस सपोज। ओके, x2 पर एग्जैक्टली वैल्यू, फंक्शन वैल्यू एट x2 इज 2, x2 के जस्ट बाद फंक्शन वैल्यू इज 2, वाओ, बट x2 से जस्ट पहले फंक्शन वैल्यू इज दिस, क्योंकि x1 x2 के बीच में वैल्यू 1 है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आया मजा? इट मीन्स x2 is the point of discontinuity. Okay, x2 is the point of discontinuity. Same is x3. x3 पर फंक्शन वैल्यूज 3, x3 के जस्ट बाद फंक्शन वैल्यूज 3, बट x3 से जस्ट पहले फंक्शन वैल्यूज 2, x से जस्ट पहले। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज ऑल। अब एक काम करते हैं, मैं ना एक इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। लेट अस सपोज मैं x2 और x3 के बीच का कोई नंबर लेता हूं, ये ले लिया मैंने x7, सो x7 पे ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, तो x7 के जस्ट बाद जस्ट पहले 2 पॉइंट समथिंग रहेगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो x7 पे भी 2.9 आ रहा है अगर, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही कंसीडर किया जाएगा, तो x7 पे यही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, क्योंकि जब x7 डाला तो 2.9 आ रहा है, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया। x7 से जस्ट पहले x7 x2 और x3 के बीच में लाई कर रहा है, और x2 से x3 के बीच की सारी वैल्यूज पे y वैल्यू कितनी है? 2 है, तो मतलब x7 पे ये पूरा कंसीडर किया। तो इस अगर लाइन ये है तो x7 पे भी ये 2 है, x7 के जस्ट बाद भी 2 है, x7 से जस्ट पहले भी 2 है। और समझ में आई? इसका मतलब क्या हो गया कि जब पॉइंट्स डाल के एग्जैक्टली इंटीजर मिलता है, जब पॉइंट्स डाल के एग्जैक्टली इंटीजर मिलता है, y की वैल्यू एग्जैक्टली इंटीजर मिलती है, वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अकर करती है। x7 पे डाल के नॉन इंटीजर मिल रहा था तो वो इंटीजर ही हो जाएगा, तो 7 से जस्ट पहले 7 के जस्ट बाद सेम वैल्यू रहेगी। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस अगर आपके पास होता है, आप उसको डायग्राम बनाइए
और अगर उस पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर के डब्बे में बंद किया गया है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट वहां पर अकर करेगा जहां पर y इंटीजर वैल्यूज कंसीडर करेगा, जहां पर y इंटीजर वैल्यूज कंसीडर करेगा। दिस इज अमेजिंग कंसेप्ट। ओके, आई होप काफी लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा रिमाइंड करके देखो। अब मैं ये वाला क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं, प्लीज देखिए। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। सो आई विल मेक द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक बार ही चेक कर लो यार, यही है ना, और 0 से 4 को ही कंसीडर करना है बस। चलो वो तो बात की बात है, पहले डायग्राम तो बनाए। एक काम करो, पहले इंटीजर हटाओ और नॉर्मल तरीके से ये पैराबोला बनेगा। सो पैराबोला के लिए आप चाहो तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। 3x 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2, दिस विल बिकम x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, 1/4। सो x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1/4, ये बचेगा। ओके, सो इसके वर्टेक्स आ जाएंगे 3/2 कॉमा माइनस 1/4। सो अगर हम देखें 3/2 माइनस 1/4 समवेयर हेयर। ओके, अच्छा x को 0 डालो तो y 2 मिलेगा, x को 0 डालो तो y 2 मिलेगा समवेयर हेयर। 0 से 4, अगर 4 डालें, 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12, 16 में से 12 गए 4, 16, 4 तिया 12, 4 और 2 6, 6। ओके, सो अब अगर मैं इसके इंटीजर्स वगैरह कंसीडर करूं, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। कहां कहां से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अकर कर सकती है, मतलब जो जो इसके इंटीजर्स हैं, जैसे लेट अस सपोज 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। इंटरेस्टिंग है, देखो सबसे पहले तो 0 की बात करें तो 0 पे अगर हम डिसकंटिन्यूटी, मतलब मैंने बताया ना, जहां जहां पे y इंटीजर्स होंगे वो जिन जिन x पे आ रहे होंगे वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएंगे। ओके, 1 यहां आ रहा है, 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद बात करते हैं 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2 तो 0 पे ही आ रहा है x के एक तरीके से, फाइन। 3, ये 4 है बच्चों, ध्यान रखना। 3 समवेयर इधर आ रहा है, एक काम करो इसे x3 मानो, इसे x2 मानो, 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और 3 इस पे भी आ रहा है, देखो 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 4 इस पे आ रहा है, 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। 4 इस पे भी आ रहा है, 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 5, 7, 8, 6 इस पे भी आ रहा है, 6 इस पे भी आ रहा है, 9, 10, तो 10 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा देयर आर टोटल 10 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई होप मजा आया हो आप लोगों को। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 47, लेट ई बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कराओ काफी स्टूडेंट ने। देन 30 निकालना है। सो प्लीज हैव अ लुक। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 8 रूट एक्स। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 8 रूट एक्स ये हो जाएगा। सो ये एक सेकेंड, 8 रूट एक्स थोड़ी सी गलती है, इतना हट जाएगा है ना, रूट एक्स है ना इसलिए, और बाकी एक्स पॉजिटिव कंसीडर करना है तो आप समझा रही हो। ये एरिया निकालना है, ये 0 0, इट मीन इस वाले पैराबोला में से ये वाला पैराबोला माइनस हो जाएगा। ओके, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 8 रूट एक्स। तो मैं बोर्ड पे करता हूँ, एक्स स्क्वायर 8 रूट एक्स। देखिए फाइन। सो हाउ शुड बी प्रोसीड? एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे।
सो दोनों के y को इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए टू एक्स, स्क्वायरिंग कर लो 64x, ओके, देन x4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, सो यू आर लेफ्ट विथ एक्स क्यूब माइनस में 64 विच इज 0, सो x इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब इक्वल टू 64, दैट मीन्स x इज 4 एंड x को 4 डालेंगे, सो y 16 आ जाएगा और वहाँ से 4 डालेंगे 16 आ जाएगा और x के 0 पर तो 0 ही, तो 0 0 एंड 4 एंड 16। सो अगर हम डायग्राम देखें तो 0 0 4 एंड 16 आ जाएगा। लिमिट लेके चलें, अगर ये सभी को आता होगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 4, रिक्वायर्ड एरिया जिसे E कहा गया है 8 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ आई एम डूइंग दी इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ये 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 4 ऊपर जाएगा ये, तो ये 16/3 हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 और ये 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो जाएगा। दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर कट जाएगा, 2 का क्यूब 8, 16 इंटू 8 128 होता है, बाई 3 माइनस 64/3, वी कैन टेक 3 एलसीएम, 128 माइनस 64, 64/3 आ गया। दिस इज ई, हमें 30 इंटू ई निकालना है, तो 30 इंटू 64/3 आ गया, दैट मीन्स 10, 640 इज द आंसर। ओके गाइस, 49 पे मूव करते हैं। 49 में हमें बोला हुआ है एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकला हुआ है, आर स्क्वायर दे रखा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट निकालना है, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट निकालना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखे हैं, बड़ी आराम से आ जाएगा। जैसे लोअर साइड कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, बीटा 2 हैट माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट इज इक्वल टू 0.26 और बीटा 2 हैट प्लस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट इज इक्वल टू 6.14। तो आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है, बीटा 2 हैट आपको गिवन है 3.2, तो किसी भी तरीके दोनों से सेम आंसर आएगा। सो पहला वाला ही ले लो, 3.2 माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 0.26, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3.2 में से 0.26, 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 2 गए 9, 2.94 इंटू 1.96 करोगे, आई थिंक ये कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ऐसे दूसरा वाला भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एज सच। नेक्स्ट है 50th, ये भी इजी क्वेश्चन है। पाई बी दी प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिजीज, पाई हैट ये दे रखा है, इट इज बेसिकली अ प्रपोर्शन एंड प्रपोर्शन ही दे रखा है, 100 इंडिविजुअल्स हैं, पाई नॉट एच नॉट ये दे रखा है और आपको टेस्ट स्टैट्स निकालनी है, जेड टेस्ट स्टैट निकालनी है। इट इज नॉट डिफिकल्ट एज सच, बहुत आसान सवाल है। तो टेस्ट स्टैट्स कैसे निकलेगी, पाई हैट माइनस पाई, काफी स्टूडेंट ना इसको इग्नोर कर देते हैं, काफी टीचर भी इसको इग्नोर करा देते हैं, हाइपोथेसिस मत पढ़ो, नहीं जी ऐसा मत करो। पाई हैट कितना है मेरे पास 0.64 माइनस पाई मेरे पास कितना है 0.58 अपॉन 0.58, 1 माइनस 0.58 डिवाइड बाय 100। आप प्लीज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई हैव द आंसर विथ मी, मेरे पास आंसर की है इसकी। सो 50th का जो आंसर है वो 1.20 से 1.26 के बीच में आ रहा है, आपका जो भी आ रहा होगा इसके बीच में ही आएगा, मतलब ये डुएबल है, मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ तुम लोगों को बहुत ज्यादा कराने की जरूरत, दिस इज सिंपल एज सच। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 है, आपको M एक मैट्रिक्स दे रखी है, एन I3 विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ द रैंक ऑफ 10I3 माइनस M जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 है तो K क्या होगा। सो रैंक 2 कब होती है 3/3 की, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है। ओके, सो मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं M K11 1K1 11K, क्वेश्चन नंबर 55 है। सो 10I3 माइनस M, 10I3 आप सबको पता है 10 0 0 0 10 0 0 0 10 एंड व्हाट इज M, K11 1K1 11K, फाइन। फाइनली यू आर लेफ्ट विथ 10 माइनस K, -1 -1
-1 10 माइनस के एंड -1 -1 10 माइनस के। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट वैसे डायरेक्ट निकालने जाएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इट्स बेटर इसको थोड़े से कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 जोड़ दूं जो 12th में करते थे, सो क्या बचे। बाकी कुछ बच्चे प्लीज़ डायरेक्ट डिटर्मिनेंट करने में अगर इंटरेस्टेड है तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, कोई टेंशन वाली बात, बट थोड़ा छोटा हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसको प्लस करेंगे -2 हो जाएगा और 10 में से 2 गए 8, सो ये 8 माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस के आ जाएगा। ये -1 10 माइनस के -1, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास -1 -1 10 माइनस के। ओके, सो 8 माइनस के कॉमन लेंगे, सो 1 1 1, सी मैट्रिक्स थी, प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट में इस तरीके से अप्लाई करी मैंने। सो -1, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड टू नोइंग द डिटर्मिनेंट ऑफ इट एंड इफ इट इज रैंक इज 2, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो रैंक अगर मैं इसे a मानता हूँ, सो रैंक ऑफ A2 इम्प्लाइज जो डिटर्मिनेंट है ये 0 होना चाहिए, तो मैं डिटर्मिनेंट को 0 लेके चल रहा हूँ। सो -1 10 माइनस के -1 -1 10 माइनस के। अब ये डिटर्मिनेंट 0 कब होगा? ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट 8 माइनस के से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 8 माइनस के 0 होगा, सो के 8 आ गया। दिस इज सिंपल। ये थोड़ा ना तुम्हें ये यूज़ करना है, ये नहीं मतलब जुट जाओ एकदम लेबरों की तरह की फटाफट से हम लोग इसको और मेहनत करेंगे, पूरा लंबा सॉल्व करेंगे। नो, शॉर्टकट ढूंढना है तुम्हें। ओके, सो आई बिलीव क्लियर, के इज 8। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 58 आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। कुछ को लगा होगा पता नहीं क्या दे दिया ये, बट बहुत ईजी है। द रैंडम एक्स रैंडमली चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक्स जिसको होल्ड करे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये एक्स एलसीएम आएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 300 ग्रेटर देन 65, दैट विल कम्स आउट एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 300 ग्रेटर देन 0। दिस विल बिकम x माइनस 60 एंड x माइनस 5। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरा इन इक्वेशन वाला वीडियो देखा होगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लेकर चलूँ 5 और 60, तो ये प्लस माइनस प्लस जाएगा, बट हमारा जो फंडा है वो सिर्फ 0 से लेके 100 तक है ना। तो पॉजिटिव का एक्सप्रेशन ये और ये आ रहा है, ओके, वो भी नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर ये एक तरीके से, और ओपन इंटरवल एक तरीके से, तो 1 से 5 यूनियन 60 से 100 इंक्लूड करना है, और यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं करना बट 1 को करना है। सो टोटल कितने नंबर हो गए? 1 से 5 तक वैसे तो 5 होते हैं, बट ऑब्वियसली 5 इंक्लूड नहीं है, तो 4 नंबर यहाँ हो गए। और यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 61 से लेके 100 तक नंबर जाएं, तो 61 से लेके 100 तक 40 नंबर हो गए, है ना। 100 माइनस 61 प्लस 1, तो 40 प्लस 4 44, तो 44 बाय 100 इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल 100 था, प्रोबेबिलिटी मांगी थी। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 57 इजी क्वेश्चन है। The portfolio of an investment firm comprised of 2 risky assets S&T whose return are denoted by this. The mean, the covariance and the variances and covariance दे रखे हैं, expectations दे रखे हैं, variances दे रखे हैं, W मुझे given है और proportion of the asset allocated to S, so that the return from this portfolio is this. हमें वैल्यू निकालनी है W की जिससे इस R का वेरिएंस मिनिमाइज हो, तो वी नीड टू मिनिमाइज द वेरिएंस। देखिए कैसे। सो वेरिएंस ऑफ R क्या होगा? W स्क्वायर वेरिएंस ऑफ RS 1 माइनस W स्क्वायर वेरिएंस ऑफ RT प्लस ट्वाइस W 1 माइनस W को वेरिएंस ऑफ RS RT। ओके, सो वेरिएंस ऑफ RS मुझे गिवन है कितना? वेरिएंस ऑफ RS 0.07 है और उसका 0.05 है, ठीक है, 0.07 एंड ये है मेरे पास 0.05, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये है मेरे पास 0.04। लेट मी चेक, ये 0.04 ही है ना यार, कहीं बाद में गलती हो जाए। बिल्कुल
सो अब नाउ बोला है इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ये आ जाएगा 2w इंटू 0.07, ये माइनस ट्वाइस 1 माइनस डब्ल्यू इंटू 0.05, ये 1 माइनस 2w इंटू 0.04। मिनिमाइज के लिए 0 रखते हैं। सो अब जस्ट कैलकुलेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.14w, ओके, माइनस 0.1, ओके, 0.05 इंटू 2, ओके, ये प्लस 2w तो 0.1w, दिस इज 0.08 एंड 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो 0.08 इंटू 2 इंटू 0.16w इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो क्या क्या बचता है मेरे पास, 14 और 10 24, 24 में से 16 गए 0.08w और ये 0.10 है और ये 0.08 है, सो 0.02 बच जाएगा इक्वल टू 0। सो w आ जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 0.08, 2/8, 1/4, 0.25 इज द आंसर। खल्लास। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 59 अच्छा सवाल है। fx आपको ये दे रखा है, x belongs to R, x equal to 3/2 is the point of local minima and m is the global minimum value, यानी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है वो। देन f of 0 माइनस m निकालना है। सो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे करना चाहूंगा। x4 2x³ kx² माइनस के, x4 2x³ kx² माइनस के, चेक करूं दोबारा, x4 2x³ kx² माइनस के, सॉरी, और 3/2 मिनिमा है। तो पहले डेरिवेटिव करें। पॉलिनोमियल है तो मिनिमा डेफिनेटली स्टेशनरी से ही आए होंगे। 6x² प्लस 2akx, अगर हम 2x कॉमन ले लें, 4x³ 6x² 2kx, 2x कॉमन ले लें तो 2x² प्लस 3x प्लस k बच जाएगा। 0 के इक्वेट करेंगे तो एक x 0 आ गया और 2x प्लस x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 3/2 इसका मिनिमा है तो इसका मतलब क्या है, 3/2 इसका स्टेशनरी भी रहा होगा। सो लेट्स पुट 3/2 हेयर, क्योंकि डेफिनेटली f डैश 3/2 0 रहा होगा। सो 2 इंटू में 9/4 प्लस 3 इंटू में 3/2 प्लस k इक्वल टू 0। अगर मैं 4 एलसीएम लूंगा सो 18 आ जाएगा इधर, आई एम सॉरी 18, 2 9 2 2 9, ये भी 18 प्लस k इंटू 4 इक्वल टू 0। सो 4k इज इक्वल टू -36 एंड k -9 आ जाएगा। ओके, सो वंस k इज -9 you can see put here k -9, इसके एक बार फैक्टर बनाओ, देखो बड़ा एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा। 9 दूनी 18 यानी 6 और 3 फैक्टर बनेंगे। सो 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3। फाइनली x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 3/2 तो है ही जो इसी से आया, एक -3 भी आ रही है। तो देयर आर 3 स्टेशनरी पॉइंट। सिंस इट हैज ग्लोबल मिनिमा ऑल्सो, तो वो भी डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेशनरी होगा, तो या वो 0 होगा या वो -3 होगा, वो चेक करते हैं। तो अगर मैं साइन ऑफ f डैश x चेक करूं और यहाँ पर मैं -3 लूँ, फिर मैं 0 लूँ, 3/2 लूँ, तो ये माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा, ये आई थिंक काफ़ी लोगों का आता होगा, माइनस जाएगा प्लस जाएगा। सो अगर ये लोकल मिनिमा है और ये भी मिनिमा है, बट लोकल मिनिमा एक ही है और ये भी मिनिमा है, तो डेफिनेटली इसे आपको एब्सोल्यूट मिनिमा मानना पड़ेगा, और ये तो मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा। ओके, तो फाइनली एक सेकेंड, k कितना आया था, -9। सो k को अगर मैं m को क्या बोला है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, यानी f ऑफ -3, तो f ऑफ -3 डालो इधर, 81, 3 3 9 होती है 27, 81, 27 54, k की वैल्यू -9 है, -3 का स्क्वायर, k की वैल्यू -9 है तो +9 हो जाएगा। 11 में से 4 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। एक सेकेंड, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार ही चेक कर लेता हूँ दोबारा से।
सो सॉल्व करें तो ये 36 हो जाएगा एंड 81 में से 36 गए, 11 में से 6 गए, माइनस का 45 आ गया। हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ 0 माइनस एम, एफ ऑफ 0 माइनस एम, एफ ऑफ 0 माइनस के आएगा और एम ये प्लस 45 हो जाएगा। के इटसेल्फ इज -9 तो दिस विल बिकम +9, सो 54 इज द आंसर। आई होप क्लियर हो आप सबको। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इफ एक्स स्टार वाई स्टार इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दिस, वाई स्टार बाई स्टार निकालना है तो ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से होता है, लैग्रेंज मेथड से कर सकते हो आप लोग इसको। सो कैसे प्रोसीड करोगे प्लीज देखिए। एक कैपिटल एफ एक्स वाई एक फंक्शन मान लो विच इज स्मॉल एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स ई एक्स प्लस वाई माइनस ई अपॉन ई माइनस 1। पहले आप कैपिटल एफ एक्स टेक्स्ट कर लो, ई की पावर माइनस एक्स माइनस लैम्डा ई, फिर एफ डैश वाई कर लो, ई की पावर माइनस वाई माइनस में लैम्डा, ज़ीरो के इक्वेट करो, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई, यानी ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन। आई एम डूइंग फास्ट, दिस इज सो सिंपल। यहाँ से लैम्डा यही आ जाएगा। आई नो विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा भी डिफरेंशिएट करते हो तो वो यही कंडीशन आती है। उसके बाद ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई आ गया, तो माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई, सो एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। ओके, फिर ये गिवन कंडीशन होती है, लेट्स कंसीडर दिस कंडीशन, ये वाली। इसमें आप लोग एक काम कीजिए, y की जगह x प्लस वन डाल दीजिए, ये e अपॉन ई माइनस वन बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो e प्लस वन आएगा और यहाँ e अपॉन ई माइनस वन चले जाएगा, इधर जाएगा e से e कटेगा, तो x की वैल्यू वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन आ जाएगी। सिमिलरली y निकालोगे तो y x प्लस वन है, सो वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो वन प्लस ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब अगर मैं ई स्क्वायर अपॉन वाई स्टार बाई एक्स स्टार निकालना है, सो वाई स्टार क्या था, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या था वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन, ये कैंसल आउट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ई बच जाएगा। सबको एटलीस्ट ई की वैल्यू याद होगी 2.7। ठीक है, खत्म IIT 2023 मेरी तरफ से। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ माय पार्ट इट्स डन। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, एंड प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर कोई मिस्टेक लगी हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट भी दे दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।